हफ्ते में आना, ठीक है। जनवरी 14 इस साल मैंने एक ऑस्ट्रेलियन शेर नशर का रिकॉर्ड तोड़ा था इंडोर रोइंग में, जिनका रिकॉर्ड था 7 घंटे और 10 मिनट कॉन्टीन्यूस रोइंग का। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 घंटे कॉन्टीन्यूस रोइंग करके उन ऑस्ट्रेलियन ये तकरीबन आउट से 4 से 4.5 घंटे की एक्टिविटी होगी। 50,000 मीटर जो मैंने लास्ट टाइम किया था वो 100 किलोमीटर की रोइंग थी, लेकिन ये आज हम कर रहे हैं ये 50 किलोमीटर की है। हम 3 इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, एक माई सेल्फ, हमारे कलीग हैं, ट्रेनर है, पर्सनल ट्रेनर, और एक हमारे मेंबर हैं जो मेरी इस एक्टिविटी से इंस्पायर होकर उन्होंने भी रोइंग शुरू की। तो मैं इसकी 2 रीज़न्स दूंगा जी। एक तो ये कि पाकिस्तान के जो परसेप्शन है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसमें हमारी ये एक्टिविटी एक हेल्दी साइन होगी कि पाकिस्तान की जो नेगेटिव एक इमेज है उसमें हमारी हेल्थ एंड फिटनेस एक्टिविटीज़ में भी हम किसी से कम नहीं हैं। और दूसरी रीज़न ये है कि अपनी पहचान करें। जब तक इंसान को अपनी पहचान नहीं है वो अपने आप को कमज़ोर और बुज़दिल समझता रहेगा। अपने आप की अपना ताल्लुक़ रब की ज़ात से जोड़ लें और बाकी हर चीज़ आपके लिए मुमकिन है। मैं क्रिकेट और कुछ हद तक हॉकी के अलावा कोई और स्पोर्ट प्रमोट नहीं हो रही, तो उसमें यह है कि 23 मार्च के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी, एक हेल्दी साइन होगा अपने कलीग्स के लिए, अपने हमवतनों के लिए, कि अपने आप को अपने जो बिज़ी रूटीन के अलावा अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को टाइम दें। जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था जी, बदकिस्मती से उसमें गवर्नमेंट की कोई ज़ीरो सपोर्ट थी। उसके बाद मैंने जब गिनीज में रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है तो काफ़ी ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन रिस्पांस उसका वो ज़ीरो था। तो अगर कोई पाकिस्तानी अपने आप को वॉलंटियर कर रहा है, अपनी हेल्थ और लाइफ रिस्क पे लेके कुछ करना चाहता है मुल्क के लिए, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट का भी इतना फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि वो हमें सपोर्ट करें। इस हवाले से क्या कहना चाहिए, क्या स्पेशल आपके ज़हन में थिंकिंग आई या आज आप जो इससे करने जा रहे हैं उसका क्या पर्पज़ क्या है? मैं लास्ट 3 मंथ से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने 2 या 3 दफ़ा 50,000 रोइंग पहले कर चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि 23 मार्च वाले दिन कुछ नया दिया जाए पाकिस्तान को। फ्रॉम द स्मार्ट्स की तरफ से कुछ नई चीज़ पेश करनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसको किया जाए। एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी चीज़ मुश्किल तो होती है मगर नामुमकिन नहीं होती। इंसान कुछ भी कर सकता है, अगर वो इरादा बना ले, अपने ज़हन को सेट कर ले तो कुछ भी कर सकता है। किसी भी में स्पेशली ये है कि पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं उसमें कुछ करने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए, लोगों में मोटिवेशन देने के लिए हमने सोचा कि ये किया जाए, रोइंग की जाए। 50,000 मीटर्स जो अबाउट 50 किलोमीटर होगी, और हम 3 पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मोटिवेशन यही है कि हेल्थी कंपटीशन और लोगों को डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड आए लोगों में, और ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सके। आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्लियर होना चाहिए कि मोटिवेशन होनी चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि उसको अचीव करने के लिए लगन होनी चाहिए। मेरा ख़्याल है कि मैंने जब ये जिम ज्वाइन किया था तो मेरा वज़न था, मैं 108 किलो वज़न था, और अब मैंने अबाउट 26 और 27 किलोज़ कम किया है। पाकिस्तान में इज़ द बेस्ट जो जिम बनाया है इन लोगों ने, और मेरा ख़्याल है बहुत ज़बरदस्त कोशिश है और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को। और गवर्नमेंट लेवल पे भी इन लोगों को कोई इस किस्म की कोई देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए टैक्सेस वगैरह में, कि जो मशीनरी बाहर से आती है उसमें भी कुछ इस तरह के टाइप की कुछ चीज़ें देनी चाहिए ताकि ये ऐसे लोग आगे बढ़ें और इस मैदान में आगे आएँ। इवन इट वाज पब्लिक हॉलीडे 23 मार्च, लेकिन हमने सोचा कि इस दिन हमारे मुल्क की फाउंडेशन करारदाद मंजूर हुई थी, तो वाई नॉट, लड़कों ने ये सोचा, प्लस मेंबर हैं जैसे हमारे नदीम साहब, उन्होंने भी कहा कि आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, आई वांट टू डू समथिंग फॉर कंट्री। उसकी याददाश्त के लिए आज हम वी आर गोइंग टू परफॉर्म, दे गोइंग टू डू लाइक अराउंड 50 किलोमीटर। एक बंदा अगर वॉक करता है या रन करता है या बाइसाइकिलिंग करता है, सो दीज 3 गाइज आर गोइंग टू डू रोइंग। इट्स लाइक सबसे टफ एक्सरसाइज जो रोइंग होती है, सो दे गोइंग टू डू 50 किलोमीटर।